ये हमारा स्टार्ट होगा। आप तो अपना पहले पुराने एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा ओजोन न्यू के साथ। उसके बाद आप 2 के ऊपर यानी कि ओजोन 2 के ऊपर एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनाना है और उसी। हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। मैं अभी आप लोगों को ओजोन 1 के कॉइन्स को 2 में माइग्रेट करके दिखाऊंगा। इसके लिए हम लोग सबसे पहले मेटामास्क को ओपन करेंगे। अभी मैं मेटामास्क में हूँ और आप देख पा रहे हैं ऊपर ओजोन मेननेट लिखा है। यहाँ देखिए, जिस एप्लीकेशन से आप 1 को 2 में माइग्रेट करेंगे, 1 को 2 में ब्रिज करेंगे, उसमें दोनों नेटवर्क होना ज़रूरी है। ओजोन मेननेट 1, फिर से मैं बदल के दिखाता हूँ, ओजोन मेननेट 2। ये देखिए मेरा जो है इसमें ओजोन मेननेट 2 का इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। 2 वाले में कुछ भी नहीं है। मैं फिर से 1 में आता हूँ। देखिए 1 में क्या है मेरा 16.81733, ये मेरे ओजोन से, मतलब 16 ओजोन से। ठीक है, अब ओजोन को माइग्रेट करने के लिए सबसे पहले हमें 1 के नेटवर्क को यहाँ पे खोलना पड़ता है। उसके बाद हम लोग जाएंगे सबसे पहले डेप्स में, जहाँ से हम लोग सर्च करते हैं। डेप्स में आ गए, यहाँ पे हम लोग सर्च कर लेंगे migrate.ozonscan.org। देखिए मैंने पहले से सर्च कर रखा था तो मेरा आ गया। तो मैं आपको दिखाता हूँ migrate.ozonscan.org ये लिखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, इंटर मारेंगे। इंटर का मतलब ये है कि आपके कीबोर्ड में कोने की तरफ नीचे दाएं तरफ राइट साइड में आपको वहाँ पे, और मेरे इस कीबोर्ड में गो लिखा हुआ है, इसी जगह पे आपको जो ऑप्शन मिलेगा एरो का, ठीक है, उस पर आप क्लिक करेंगे, तीर वाला। अभी मैं गो पे क्लिक करता हूँ और ये मेरा खुल जाता है। देखिए सबसे पहले खुलेगा तो आपको कनेक्ट वॉलेट करना पड़ेगा। तो जैसे आप कनेक्ट वॉलेट करेंगे इस तरह का ऑप्शन आएगा। ऊपर देखिए बीच में मेटामास्क का निशान है, मेटामास्क का लोगो है और लिखा है मेटामास्क, उसी के ऊपर आपको क्लिक करना है मेटामास्क पे। मेटामास्क पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। देखिए इससे पहले मैंने जो 1 वाला था तो मैंने 3 स्वैप किया था। देखिए एक 24 तारीख को किया था, एक मैंने 26 को किया था और एक मैंने किया था। अब ये नया तरीका है जिसमें आप क्या कर पाएंगे, 3 = 1, 2 = 1 और 1 = 1 है और यहाँ पे स्विच वॉलेट है। मैं आपको समझा देता हूँ। 3 = 1 का मतलब ये है कि आप पुराने 3 कॉइन देंगे और आपको नया एक कॉइन इंस्टेंट, मतलब जल्दी, फ़ौरन, तुरंत मिल जाएगा। 2 = 1 का मतलब ये है कि वीकली आपको मिलेगा। हाँ, इस हफ्ते एक बार मिलेगा, अगले हफ्ते एक बार मिलेगा, इस तरह का। 1 = 1 तीसरा वाला जो है फोर्टनाइटली, इसका मतलब 15 दिन में एक बार। मतलब अगर आप एक दे के एक लेना चाहते हैं तो आपको महीने में सिर्फ 2 ही मौका मिलेगा, इस 15 दिन में एक, अगले 15 दिन में एक। फिर से मैं समझाता हूँ। जो 3 = 1 है उसको अगर आप चूज़ करते हैं तो आपको 6 देना पड़ेगा हफ्ते में और आपको 2 नए मिलेंगे। यानी अभी मैं करूँगा आपके सामने, तो मैं 3 = 1 को अगर चूज़ करता हूँ तो क्या होता है, मुझे 6 देना होगा एक ही बार में, मेरे 6 कट जाएंगे और मुझे 2 नए मिल जाएंगे। 2 = 1 अगर मैं इसमें क्लिक करता हूँ और रजिस्ट्रेशन करता हूँ तो ये अभी इसके क्लिक करने के बाद ये इसमें सेट हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और इसके बाद 7 दिन मुझे रुकना पड़ेगा, ये इंस्टेंटली नहीं होगा, 7 दिन रुकना पड़ेगा, उसके बाद ही इसमें माइग्रेट होगा। और फोर्टनाइटली वाला भी वही है। अगर मैं इसमें क्लिक करता हूँ, रजिस्ट्रेशन करता हूँ, इसमें भी अभी रजिस्ट्रेशन के बाद 7 दिन रुकना पड़ेगा, उसके बाद माइग्रेट होना शुरू होगा। ठीक है, तो पहला वाला 3 = 1 में अभी करूँगा तो अभी हो जाएगा। 2 और 1 में, 2 और 1 वाले में अभी मैं रजिस्ट्रेशन कर लूँगा तो अभी नहीं होगा, वो 7 दिन के बाद होगा। और यहाँ लिखा है स्विच वॉलेट, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है
कि आप कौन सा करेंगे। किसी भी एक पाथ को, किसी भी एक तरीके को, मेथड को अगर आपने एक बार चूज़ कर लिया तो वो आपका हमेशा के लिए रह जाएगा। अगर आप 3 वाला यूज़ करेंगे और आपने एक बार कर लिया तो हमेशा के लिए रह जाएगा। अगर 2 वाला कर लिए वो भी हमेशा के लिए रहेगा, 1 वाला वो भी हमेशा के लिए। बस आपको एक यूज़ करना है, तो आपको ये सोच समझ के चूज़ करना है। तो मैं आपके सामने 3:1 वाला करके दिखाता हूँ तुरंत। इसमें मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक होते ही इस तरह का इंटरफेस आता है कि हमारा गैस भी कटेगा। देखिए 0.00008, ठीक है। मैं कंफर्म पे क्लिक करूँगा। अब क्या होगा, हमारा ये कंफर्म होगा और रजिस्ट्रेशन हो जाएगा गैस फी कटने के बाद। मतलब हमारा 3 वाला सेट हो गया और ये हमेशा 1 साल तक चलेगा। मतलब जब तक ब्रीजिंग चलेगी 1 साल से, जब तक 1 वाला 2 में ना चला जाए तब तक ही चलेगा। देखिए अभी तक वो कंफर्म हुआ है, गैस फी कटा है, लेकिन कंप्लीट का ऑप्शन नहीं आया, मैसेज नहीं आया। कंप्लीट का मैसेज आने तक वेट कीजिए। देखिए कंप्लीट का मैसेज आ गया। ट्रांजैक्शन #172 कंप्लीट। देखिए कट गया। अब देखिए वो कट गया, उसके बाद वो ऑप्शन ख़त्म हो गए। वो एक ही बार चूज़ करना होगा कि आपको कौन सा लेना है। मैंने 3 वाला यूज़ किया, वो कट गया, ख़त्म हो गया। उसके बाद हमारे सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा। ये है स्विच वॉलेट का, वॉलेट को स्विच कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप एक वॉलेट से दूसरे और तीसरे या चौथे पाँचवें, आपके बहुत ज़्यादा अगर वॉलेट है और आपने हर एक में स्टेक कर रखा है और आप हर एक में स्वाइप करना चाहते हैं तो कैसे होगा मैं आपको दिखाऊंगा। बीच में रिफ़्रेश पे क्लिक करके आप पेज को रिफ़्रेश कर सकते हैं। और ये है ब्रिज ओजोन 1, हाँ, ये कि ओजोन 1 वाला हम ब्रिज कर पाएंगे। तो अभी हमारा 3:1 मतलब 3 दे के 1 लेने वाला ऑप्शन हो गया है। इसमें मैं क्लिक करूँगा। देखिए आपके सामने क्लिक हो रहा है ब्रिजिंग ओजोन 1.2 टू ओजोन 2। देखिए ये क्या हो गया, ऑटोमेटिकली 6 ओजोन ले रहा है। टोटल में देखिए नीचे 6, मतलब ये एक ही बार मौका मिलेगा हफ्ते में, लेकिन आपका 6 कटेगा और उसके बदले आपको 2 मिलेगा। तो मैं कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ। ये ट्रांजेक्शन सबमिटेड हो गया। ये 6 ओजोन कट जाएगा हमारे 1 के वॉलेट से और उसके बाद फ़ौरन हमारा ये कंफर्म होगा और 2 मिल जाएंगे। देखिए सक्सेसफुली सेंड ब्रिजिंग हो गया। वेटिंग फॉर ओरेकल्स। ओरेकल जो है, ओरेकल ये ब्लॉकचेन का एक पार्ट है और ये इसकी बहुत बड़ी खूबसूरती है। इसके बारे में आप जानेंगे, ठीक है, किसी दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अभी ये वेटिंग फॉर ओरेकल का मैसेज दे रहा है, मतलब ये ओरेकल का वेट कर रहा है। ओरेकल से सेट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली हमारा ब्रिज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें अब कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिकली ये काम करेगा क्योंकि हमारा गैस भी कट चुका है, आप देख सकते हैं, और हमारा ओजोन भी कट चुका है। तो आइए चेक करते हैं ओजोन कटा या नहीं। यहाँ पे आते हैं, ये देखिए यहाँ पे 16 ओजोन थे, उनमें से 6 कट गए हैं, सिर्फ 10 ही दिख रहे हैं। दोबारा आते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आपके पास 1 से ज़्यादा अकाउंट्स हैं और आपने उन सब में 2 का कॉइन ख़रीद के स्टेक किया है, अब आप चाहते हैं कि 1 के कॉइन को उन सारों अकाउंट्स में आप ब्रिज करें, माइग्रेट करें, तो कैसे करेंगे? तो ये बहुत आसान है। इसके लिए सबसे पहले ऊपर आप राइट कॉर्नर पे देखेंगे, टॉप राइट कॉर्नर पे ऊपर लोगो है, उस लोगो पे आप क्लिक करेंगे। उस लोगो पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का ऑप्शन आएगा। देखिए यहाँ पे मेरा नाम लिखा है और EF19 एड्रेस है जिसमें 10 ओजोन्स है, ठीक है। उसके नीचे लिखा है कनेक्ट मोर अकाउंट्स। आप कनेक्ट मोर अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके जितने भी अकाउंट्स हैं आप सबको सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए कि आपने और भी 3 अकाउंट्स में स्टेक किया है तो आप उन तीनों को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं 4 अकाउंट नंबर 4, 5 और 6 इनको मैं सिलेक्ट करता हूँ। और देखिए नीचे कनेक्ट 3 लिखा है, क्योंकि मैंने 3 को सिलेक्ट किया तो 3 लिखा है। 3 को मैं क्लिक करूँगा तो देखेंगे यहाँ पे वो सारे आ गए। देखिए मेरा ऊपर नंबर 1, नंबर 4, 5, 6 है। अब मेरा नंबर 4 पे है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि नंबर 4 मैं सिलेक्ट करूँ। मैंने नंबर 2, 3 को नहीं किया, सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए ऐसे कर दिया कि अगर आपका 4 या 5 में भी है तो आप कर सकते हो, हाँ, 2, 3 को छोड़ के। तो आपको वहाँ पे आपका 1, 2, 3, 4 वो सब दिखेंगे, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, पहले का हो गया तो आप दूसरा चूज़ करके कर सकते हो। अब मैं देखिए यहाँ पे अकाउंट नंबर 4 जो है उसका एड्रेस क्या है 2869। मैंने उस पर क्लिक किया, लेकिन यहाँ पे देखिए क्लिक होने के बाद देखिए यहाँ पे EF19 ही है, वो एड्रेस आया नहीं है। तो क्या करना है, मैं EF19 या जो स्विच वॉलेट है उस पर क्लिक करूँगा। सबसे पहले क्लिक करने के बाद जो मेटामास्क का ऑप्शन है उस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। मेटामास्क का ऑप्शन आते ही ये एड्रेस चेंज हो जाएगा 2869। ऊपर जाके फिर चेक कर लेते हैं अकाउंट नंबर 4 2869 और यहाँ पे 2869 स्विच आ गया। अब यहाँ पे फिर से वही सारे ऑप्शंस, यहाँ पे आपको किसी एक को चूज़ करना है जो आप चाहते हैं। उसको चूज़ करने के बाद आप फिर ब्रिज कर पाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने इसने भी कर लिया, आप चाहते हैं नेक्स्ट वाले में करें, फिर से ऊपर जाएंगे। अब मैं 5 वाले को चूज़ करता हूँ। देखिए क्या लिखा है BCA9,
BCNN, मैं इसको क्लिक करता हूँ, लेकिन ये BCNN चूज़ हुआ है लेकिन यहाँ पे बदला नहीं है। तो यहाँ पे बदलने के लिए स्विच वॉलेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर से वही मेटामास्क का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो इसका एड्रेस चेंज हो जाएगा। देखिए BCA9 ये आ गया। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करके चूज़ करना है। इसका मतलब ये सारे ऑप्शंस हर वॉलेट के साथ, हाँ मतलब ये ऑप्शंस पहली बार आपको देखने को मिलेंगे, उसके बाद नहीं दिखेंगे। एक बार आपने कर लिया, चूज़ कर लिया तो वो हमेशा के लिए रह गया, उसके बाद फिर आप अंदर जाके ब्रीज कर पाएंगे, बिल्कुल वैसे ही। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अकाउंट 1 की तरफ। देखिए जिसमें मैंने माइग्रेट किया था अकाउंट 1, मैंने उस पर क्लिक किया, ठीक है, उस पर क्लिक किया। मैं अकाउंट 1 पे जाने के लिए स्विच वॉलेट पे क्लिक करूँगा, मेटामास्क पे क्लिक करूँगा, मेरा अकाउंट 1 आ जाएगा। देखिए अकाउंट 1 आ गया तो मेरा ये पहले से सिलेक्ट था वो आ गया, लेकिन यहाँ पे जो वेटिंग फॉर ओरेकल का ऑप्शन था वो नहीं दिख रहा है। अब इसका क्या मतलब है, वेटिंग फॉर ओरेकल जो था वो नहीं दिख रहा है, जो चक्का घूम रहा था वो भी नहीं है, और नीचे देखिए यहाँ पे जो हमने 6 ओजोन को ट्रांसफ़र किया था, कटा था, वो भी नहीं दिख रहे हैं, ये पुराने वाले ही दिख रहे हैं। तो अब वो क्या हुआ, कहाँ गया? अब कैसे समझेंगे कि ये कटा है या नहीं कटा है, क्या ये सक्सेसफुल हुआ है या नहीं, वेटिंग में गया, पेंडिंग में, कहाँ गया? तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सबसे पहले जाके वॉलेट चेक करना है। देखिए वॉलेट में हमारे 10 ओजोन है, 16 में से 6 कट चुके हैं, 10 बाकी है। फिर हम लोग आएंगे यहाँ पे हिस्ट्री में। हिस्ट्री में आके सबसे ऊपर देखेंगे, देखिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद इंटर और कुछ लिखा है जो फुल नहीं है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखिए ये कंफर्म्ड है, और 6 ओजोन यहाँ पे DA5 मैंने लिख रखा है, इसलिए आप ओजोन भी लिख सकते हैं। 6 ओजोन यहाँ से कट चुके हैं। तो उसी में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो कंफर्म्ड है ऊपर वाला, उसी पर क्लिक करेंगे। नीचे देखिए व्यू ऑन ओजोन स्कैन था, फिर से क्लिक करेंगे, हट गया था, व्यू ऑन ओजोन स्कैन, उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ozonscan.com ये ब्लॉक चेन 1 का आ जाएगा। देखिए यहाँ पे स्टेटस अभी पेंडिंग है, अब ये सक्सेसफुल हो गया। तो ये सक्सेसफुल उसी टाइम हो गया था शुरू में ही, लेकिन अभी ये दिख रहा है। तो ये ozonscan.com ये ब्लॉक चेन 1 का एक्सप्लोरर है। यहाँ पे हमें दिखेगा कि पेंडिंग है या सक्सेस है, ठीक है। नीचे देखिए ये फ्रॉम एड्रेस से इस एड्रेस पे आया है, कितने गए हैं, 6 कटे हैं, ये ट्रांजेक्शन फीस है, सब कुछ यहाँ पे A to Z चीज़ें दिखने वाली है। ओके, A to Z चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी। मतलब जो हमारे 6 ओजोन कटे हैं ब्लॉकचेन 1 से, वो ट्रांसफ़र हो गए हैं, सक्सेस हो गए हैं। अब ब्लॉकचेन 2 में देखना बाकी है, और वो भी बहुत जल्द हो जाएगा, ठीक है, उसकी कोई बात नहीं। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारे 6 ओजोन कटे हैं, ये 6 ओजोन का क्या होगा? एक्चुअली ये 6 ओजोन बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि यही 6 ओजोन वहाँ पे 2 ओजोन बनते हैं, या आप अगर 2 लगाओगे तो 1 बनेगा, तो वो नहीं। वो जो आप चाहे 2 लगाओ या 6 लगाओ या 1 लगाओ, जो भी आप 1 वाला कॉइन लगाओगे वो आपका बर्न हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही आपका बर्न होगा वैसे ही आपका एक नया कॉइन जनरेट होगा 2 के सिस्टम में। बर्न कहाँ होगा? देखिए नीचे यहाँ पे क्या है, इसको बोलते हैं नल एड्रेस, दिख रहे हैं 000 है, इसको नल एड्रेस बोलते हैं, ज़ीरो एड्रेस। ये ब्लॉकचेन का एक एड्रेस होता है जो बर्निंग मैकेनिज़्म होता है जिस भी ब्लॉकचेन में हो, सिर्फ ओजोन में नहीं, बाकी भी ब्लॉकचेन में जिसका भी बर्निंग मैकेनिज़्म है, उनके सब में क्या होता है, वो ओजोन बर्न हो जाता है, ठीक है। तो देखिए आइए, अब जो मेरा यहाँ पे 6 कटे हैं ना, और यहाँ पे सक्सेसफुल है, इसका मतलब ये सक्सेसफुली ये 6 चले गए हैं और यहाँ पे आ गए हैं, और ये यहाँ से फ्रॉम से या टू, इसमें 6 ओजोन आ चुके हैं। मतलब मेरे 6 ओजोन बर्न हो चुके हैं, सिस्टम से गायब। मेरे 1 के सिस्टम से 6 ओजोन गायब हो चुके हैं, अब बस 2 में दिखना बाकी है, वो भी दिख जाएगा, ठीक है। अब इस 0 वाले एड्रेस पे हम क्लिक करते हैं, देखते हैं कि क्या हुआ। 0 वाले एड्रेस पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये बैलेंस दिख रहे हैं। देखिए अब तक ये टोटल ओजोन है जो 1 के बर्न हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। कितने हैं? 64,931, यानी 64931, 64,931 ओजोन 1 के बर्न हो चुके अब तक। मतलब ये इतने, ये 64,000 ओजोन जो है ना, ये 1 के ओजोन थे जो बर्न हुए हैं, और इसके बदले हमें 2 के ओजोन मिले हैं। तो अभी जो पूरे साल 1 के ओजोन 2 में जाएंगे, वो सब के सब ओजोन यहाँ पे आके दिखेंगे। आप यहाँ पे आके चेक कीजिएगा, अभी 64,000 है, कल देख लीजिएगा, परसों देख लीजिएगा कितना जमा होता है। तो पूरा जो 1 करोड़ कॉइन जो 1 से 2 में जाएंगे, वो सब के सब यहाँ दिखेंगे, ठीक है। तो ये नल एड्रेस पे दिखता है, आप ऊपर देखो, ये नल एड्रेस है, ठीक है, ये नल एड्रेस है, इसको 0 एड्रेस बोलते हैं, इसी पे बर्न होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब वापस चलते हैं उसी में। तो यहाँ पे अब हमारा क्या है, यहाँ पे अभी कुछ नहीं दिख रहा है, आया भी नहीं। तो ये वक्त के साथ साथ हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। इंस्टेंटली तो होता है, लेकिन टाइम लगता है। जो बर्न होता है फिर क्रिएट होता है, ऐसा नहीं कि एक ही सेकंड में हो जाएगा। 6 ओजोन बर्न होके
हमें 2 मिलने वाले हैं। तो टाइम थोड़ा लग सकता है। अब आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरा कंफर्म हो चुका होगा। तो इस तरह से आप पूरा माइग्रेट एंड ब्रिजिंग के काम को आसानी से कर पाएंगे। तो शुरू से आपको अगर देखा, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।